नाजरीन इकरामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमामी परवास टीवी नाजरीन को परवास टीवी इंतजामिया की जानिब से यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी वज़ू करता है और अच्छा और मुकम्मल वज़ू करता है और फिर वो सिर्फ नमाज के इरादे से मस्जिद में आता है तो अल्लाह ताला उसकी वजह से इस तरह खुश होता है जैसे लोग उस आदमी के ज़हूर के वक्त खुश होते हैं जो पहले गायब होता है। तफसील से कबल जानते हैं आज की हेडलाइंस। 75वें यौम आज़ादी का जश्न, परेड ग्राउंड पर रंगारंग प्रोग्राम्स। रियासत की तरक्की और तमाम तबकात की तरक्की के लिए हुकूमत पाबंद अहद, रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। दलित बंधु व दीगर स्कीमात, बिछड़े व पसमानदा तबकात को तरक्की के धारे में लाने के लिए टीआरएस हुकूमत की स्कीमात मिसाली। परचम कुशाई तकरीब से अरबन मिले बिगाड़ा। मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी, प्यारो मोहब्बत की फिजा को आम करे वक्त का अहम तकाजा। दीनी मदारिस व अक़लियती इलाकों में जश्न आज़ादी, अकाबरीन व कायदीन। घरेलू झगड़े के बाद दामाद ने ससुर और साले का किया तेजधारी हथियार से कत्ल, इलाके में सनसनी। मामला डिशपल्ली का, पुलिस बात मुकदमा मसरूफ़े तहकीकात। अब खबरें तफसील से। टीआरएस हुकूमत ने रियासत को तरक्की पर गामजन करते हुए मुल्क में मुनफरिद बना दिया। अवाम की फलाह व बहबूदी के लिए खतीर फंड से तरक्यात का सफर जारी। 75वें यौम आज़ादी तकरीब से रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का खिताब। परेड ग्राउंड पर आज़ादी का जश्न, रंगारंग प्रोग्राम। शहर के पुलिस परेड ग्राउंड पर 75वें यौम आज़ादी तकरीब मनाई गई। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और पहले तिरंगा लहराया गया। इस मौके पर पुलिस की जानिब से उन्हें सलामी दी गई। इसके बाद ओहदेदारों से रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने ताउन किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मुख्तलिफ महकमे के ज़रिए गुरबा अवाम के लिए फलाही स्कीमात रूबे अमल ला रही और पल्ले प्रगति व पटना प्रगति प्रोग्रामों में ज़िले को तरक्यात पर गामजन किया जा रहा। देहातों की तरक्यात के लिए वज़ीर आला केसीआर ग्राम पंचायतों को 30 करोड़ 90 लाख फंड्स की मंजूरी दिए और इस फंड से देहातों के दलित व गिरिजन देहातों में बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएगी। और इसी तरह पल्ले प्रगति में 1066 करोड़ 8 लाख रुपये के फंड से 535 ग्राम पंचायतों के लिए इजरा किए गए और चौथे मरहले के पल्ले प्रगति में अंजाम दिए काम तरक्यात पर आए हैं। और इसी तरह श्री राम सागर पुनर्जन्म स्कीम के जरिए 19,999 करोड़ 56 लाख देने का इजहार किया और इसी तरह DRDA महिला संगमों के लिए खर्च दिए 10 करोड़ के चेक्स की रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इजराई की। इसके बाद मुख्तलिफ महकमे के नुमाइशी गाड़ियों का वो स्टॉल्स का वजीर ने मुशाहिदा किया और मुख्तलिफ महकमे के 265 मुलाजमीन को सताइशी सनदें दी गई। 8 మంది మహిళా మత్స్యకారులకు పరిశుభ్రమైన చేపలు విక్రయించాలని 50% సబ్సిడీలో రూపాయలు 10 లక్షల విలువ గల వాహనాలను మంజూరు చేయడం జరిగింది। మత్స్య సహకార సంఘం ఫిష్ మార్కెట్లు బాల్కొండ మరియు మెండోలలో రూపాయి 20 లక్షల రూపాయలతో వ్యయంతో నిర్మాణంలో ఉన్నాయి। పంచాయతీరాజ్ ఇంజనీరింగ్ శాఖ గ్రామీణ ప్రాంతాలలో మౌలిక వసతులు కల్పించడంలో ఈ శాఖ ముఖ్య భూమికను పోషిస్తుంది। జిల్లాలో కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నిధులతో 5031 సీసీ రోడ్లు మరియు బీటీ రోడ్లు 1128.5
కోట్ల రూపాయల అంచనాతో మంజూరై అందులో 4205 పనులు పూర్తయినవి. ఇంకను 19 వంతెనల నిర్మాణం కొరకు 33.45 కోట్ల రూపాయల అంచనాతో మంజూరైనవి. వాటిలో 18 వంతెనలు పూర్తయినవి. दलित बंधु स्कीम से पिछड़े व पसमानदा तबकात को मुस्तहकम बनाना और मसावी हुकूक की फराहमी ही हुकूमत का मकसद। तमाम तबकात को साथ लेकर चलने वाली पार्टी का नाम टीआरएस है। यौम आज़ादी तकरीब से अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का खिताब। शहर के अर्बन एमएलए कैंप ऑफिस में 75वें यौम आज़ादी तकरीब बड़े पैमाने पर मनाई गई। इस मौके पर अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने कौमी परचम लहराया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ महकमे के जरिए रूबे अमल लाए जा रहे बहबूदी स्कीमात की मालूमात दी। रियासती हुकूमत गरीब व पसमानदा तबकात की बहबूदी के लिए रूबे अमल ला रही स्कीमात तेलंगाना रियासत को मुल्क भर में रोशन करने का इजहार किया और पसमानदा तबकात को माली तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए मुल्क भर में ना नजर आने वाली स्कीमात दलित बंधु स्कीम मंजर-ए-आम पर लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मेयर नीतू किरण, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, साबिक मेयर आकुला सुजाता व दीगर ने शिरकत की। వారి త్యాగ ఫలమే ఈరోజు ఈ స్వతంత్ర ఫలం అని చెప్పేసి మనందరికీ తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా ఆ స్వతంత్రం అయితే చూసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు, కానీ తెలంగాణ స్వతంత్రం అయితే మనం అందరం చూస్తాం. ఒక రాష్ట్రాన్ని సాధించడం ఎంత కష్టమో దేశం అంతకంటే కూడా కష్టం. దీన్ని మనం దేశాన్ని భావితరాల కోసం, యువకుల కోసం మనమందరం కష్టపడి ముందుకు తీసుకుపోవాలని చెప్పి मुल्क की आज़ादी व तरक्की में मुसलमानों की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश। मुल्क की आज़ादी के लिए जमीयतुल उलमा ने कई तहरीकें चलाई और हज़ारों उलमा व अकाबरी ने अपनी कीमती जानों को मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बान किया। हमारे अकाबरीन की कुर्बानियों का नतीजा मुल्क के अजीज़ को आज़ादी मिली। जुदा बदन से न हरगिज़ ये पैरन होंगे, वतन के होते अब बेवतन न होंगे। मुतालिबा हिजरत का हमसे अब मत करना, यहीं जिए हैं, यहीं मरे हैं और यहीं दफन होंगे। यौम आज़ादी व यौम जमहूरिया के अहम मौक़ों पर दीनी मदारिस और दीगर मुकामात पर खूब तिरंगा लहराया जाता है। मुल्क की 75वें यौम आज़ादी के मौके पर बांसवाड़ा मुस्तकर के कई दीनी मदारिस पर यौम आज़ादी की शानदार तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें जमीयतुल उलमा व दीनी मदारिस के ज़िम्मेदारान ने शिरकत की और परचम कुशाई करते हुए दीनी मदारिस पर खूब तिरंगा लहराया और कौमी तराना गाया गया। तलबा ने भी जोश के साथ हुब्बुल वतनी के तराने गाए। इस मौके पर अपने अपने खिताबात में असातिज़ा व ज़िम्मेदारान ने मुल्क भर की आवाम को 75वें यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद दी और बताया कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, जहां तमाम कौमों को मसावी हुकूक हासिल है और मुल्क की आज़ादी में जमीयतुल उलमा व हमारे अकाबरीन ने जो कुर्बानियाँ दी वो नाकाबिले फरामोश है। उलमा को फांसी पर लटका दिया गया। उलमा इकराम ने अपनी जानों को कुर्बान किया, लेकिन मुल्क की आज़ादी का नारा नहीं छोड़ा, जिसके नतीजे में हमारे मुल्क के अजीज़ को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी मिली। दीन की निस्बत से पूरी दुनिया घुमाया। उनका यह कहना है कि मक्के और मदीने के बाद अगर दीन कहीं महफूज है तो वह हिंदुस्तान। ये क्यों? इसलिए कि यहाँ हमारे अकाबिर मदफून हैं, यहाँ हज़रत ख्वाजा अजमली रहमतुल्लाह अलैह है, यहाँ पर हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अल्लाह है, यहाँ उलमाए देवबंद ने मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी जो खून बहाया हुआ खून यहाँ दफन है। यहाँ उनके होते हुए यहाँ बातिल के मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। जय हिंद वो कौमी तराने के साथ भारतीय डिजिटल दफ्तर पर जश्न यौम आज़ादी का शानदार एहतमाम मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गादे कृष्णा वो दीगर ने अंजाम दी परचम कुशाई और ज़िले की आवाम को पेश की यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद। म्यारी वो बेबाक नशरियात का सफ़र यूं ही जारी रखने का अज़्म, आवाम से ताउन की अपील। शहर के गायत्री नगर में वाक़ई भारतीय डिजिटल दफ्तर, जो कि ज़िला भर की आवाम का पसंदीदा नेटवर्क है, पर आज मुल्क की 75वें यौम आज़ादी का शानदार जश्न मनाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर मैनेजिंग डायरेक्टर भारतीय डिजिटल
श्री गादे कृष्णा के अलावा श्री पृथ्वी श्रीनिवास रेड्डी, सिरपा राजू, आकाश प्रसाद, राजेंद्र के अलावा परवास टीवी इंचार्ज अफजल खान, भारतीय डिजिटल न्यूज़ इंचार्ज धनुंजय, फनीराज व दीगर भी मौजूद थे। इंतजामिया ने परचम कुशाई की और जिला भर की आवाम को यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और जय हिंद के नारे बुलंद किए और जोश के साथ कौमी तराना गाया गया। भारतीय डिजिटल इंतजामिया ने बताया कि गुज़िश्ता 4 सालों से आवाम के लिए मियारी व बेबाक नशरियात ने भारतीय डिजिटल को ज़िले का नंबर 1 नेटवर्क बना दिया और आवाम का पसंदीदा नेटवर्क है और मज़ीद आवाम के ताउन की ख्वाहिश जाहिर की। देहातों की तरक्की के लिए पल्ले प्रगति, दलित व पसमानदा तबकात को उभारने के लिए अलहदा स्कीमात टीआरएस हुकूमत का मिसाली और तारीखी कारनामा। जिला परिषद पर यौम आज़ादी तकरीब से जेडपी चेयरमैन विठल राव का खिताब, अंजाम दी परचम कुशाई। शहर के जिला परिषद के अहाते में यौम आज़ादी तकरीब बड़े पैमाने पर मनाई गई। जेडपी चेयरमैन विठल राव ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत में वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में फलाही स्कीमात से अवाम को इस्तिफ़ादा दिलवाया जा रहा। रियासत के 100% घरों के लिए मिशन भगीरथा के ज़रिए पीने का पानी दिया जा रहा और किसानों की 50,000 से कम कर्ज़जात की अदायगी के लिए 37 करोड़ 54 लाख रुपये 9,057 किसानों के बैंक खातों में जमा किए जा रहे और पल्ले प्रगति प्रोग्राम में जिला भर के देहात तरक्यात पर गामजन होने का इजहार किया। మొత్తం ఈ రాజ్యాలన్నీ ఓడించి హస్తగతం చేసుకొని బ్రిటిష్ వారు 1858లో బ్రిటిష్ రాణి భారతదేశం హస్తగతం చేసుకుంది। దానికోసం ఎంతో పోరాడిన మహాయోధులు ఉన్నారు। తుదకు 19 శతాబ్దంలో కూడా మొత్తం భారతదేశంనే వాళ్ళు హస్తగతం చేసుకున్నారు। ఈ పోరాట ఫలితం పట్టిమతోని మరి తప్పని పరిస్థితుల్లో బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన ఇండియాకు మరి స్వాతంత్రం అప్పుడున్న గవర్నర్ మౌంట్ బాటన్ మరి 18 अक़लियती इलाकों में यौम आज़ादी की धूम। कई तकारीब में इमाम इंचार्ज कॉरपोरेटर मुनव्वर अली मेहमान खुसूसी। नौजवानों ने बाइक रैली, आतिशबाजी, पटाखाबाजी के साथ किया मुनव्वर अली का खैर मकदम। शहर के बस स्टैंड के करीब और डिवीज़न 31 में गौसिया मस्जिद, तैयबा मस्जिद, बाबन साहब पहाड़ी, फूलबाग व दीगर कई मुकामात पर मुल्क की 75वें यौम आज़ादी तकारीब का शानदार जश्न मनाया गया और इन तमाम परचम कुशाई तकारीब में बतौर मेहमान खुसूसी इमाम इंचार्ज कॉरपोरेटर मुनव्वर अली रहे। न सिर्फ 31वें डिवीज़न बल्कि दीगर मुकामात पर भी उन्होंने परचम कुशाई तकारीब में शिरकत की। उनके हमरा डिप्टी मेयर व दीगर कई कॉरपोरेटर्स भी इन तकारीब में शरीक रहे और परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर तमामी ने आवाम को मुल्क की आज़ादी की मुबारकबाद दी और इमाम की जानिब से अवामी खिदमत के तहत कई एक तरक्याती काम अंजाम देने का इजहार किया। फूलबाग में मुनक़िदा परचम कुशाई तकरीब में डिप्टी मेयर इद्रिस खान व मुनव्वर अली के हाथों परचम कुशाई की गई। कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज अहमद व दीगर भी मौजूद थे। कुरैशी ब्रदरी के सुदूर अब्दुल रहीम कुरैशी, ज़हीर कुरैशी, बाबर कुरैशी, जलील कुरैशी, अब्दुल रज़ाक कुरैशी, रफ़ीक कुरैशी, जावेद कुरैशी और अब्दुल गफ़ूर कुरैशी मौजूद थे। और इसी तरह बाबन साहब पहाड़ी के करीब मुनव्वर अली के हाथों परचम कुशाई की गई। इस तकरीब में शेख ज़फ़र, सोहेल चाउश, गौस पाशा, शेख अहमद, शेख कलीम, शेख वसीम व दीगर भी मौजूद थे। 12वें डिवीज़न में भी यौम आज़ादी का आसमान छूता जश्न। कई मुकामात पर परचम कुशाई, परेड व बाइक रैली के जरिए मुकामी इमाम कॉरपोरेटर मीर इरशाद अली समीर का वालहाना इस्तकबाल किया। परचम कुशाई करते हुए मीर इरशाद अली समीर ने
मुल्क व डिवीज़न की आवाम को पेश की यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद। शहर के 12वें डिवीज़न में मुल्क की 75वें यौम आज़ादी के मौके पर शानदार तकारीब का एहतमाम किया गया। 12वें डिवीज़न में वाक़ माइनॉरिटी रेसिडेंशियल कॉलेज पर यौम आज़ादी तकरीब में मुकामी इमाम कॉरपोरेटर मीर इरशाद अली समीर ने शिरकत की। तलबा की जानिब से परेड के जरिए कॉरपोरेटर का इस्तकबाल किया गया और रंगारंग तकरीब में सलामी के बाद कॉरपोरेटर के हाथों परचम कुशाई की गई। मीर इरशाद अली समीर ने तलबा को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी और आज़ादी की अहमियत से वाकिफ़ करवाया। इसके बाद डिवीज़न के मुख्तलिफ मुकामात पर शानदार तकारीब में इमाम कॉरपोरेटर मीर इरशाद अली समीर के अलावा डिप्टी मेयर व दीगर कॉरपोरेटर्स ने हिस्सा लिया। नौजवानों ने बाइक रैली के जरिए मेहमानान का इस्तकबाल किया और आज़ादी का जश्न मनाते हुए शानदार रैली निकाली गई और कई मुकामात पर परचम कुशाई करते हुए यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। आज 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर मुझे जो विज़िट के लिए यहाँ पर बुलाया गया, जिसमें माइनॉरिटी रेसिडेंस स्कूल निज़ामाबाद के गर्ल्स 2 के लिए यहाँ पर बुलाया गया। इसके लिए तहे दिल से हमारे प्रिंसिपल मैडम और टीचर्स और हमारे स्टूडेंट्स, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा इस्तकबाल दिया, मेरे लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम निज़ामाबाद क्या ऑल इंडिया के पूरे हमारे पब्लिक के लिए 75वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद। हमारा मुल्क भारत गंगा जमनी तहजीब, अमन और मोहब्बत का गहवारा। मुट्ठी भर फ़िरका परस्त अनासिर मुल्क की भाईचारगी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। भाईचारगी की फ़रोग़ के लिए हर एक को आगे आने पर जोर। साबिक़ा कॉरपोरेटर व सीनियर क़ैद मुजाहिद खान का बयान। अवाम को दी मुल्क की आज़ादी की मुबारकबाद। MBM फैमिली की जानिब से तिजारत में 75 साल तकमील पर शानदार आज़ादी का जश्न अवाम को मोहम्मद अफजलुद्दीन ने भी पेश की मुबारकबाद। शहर के बोधन रोड पर MBM इलेक्ट्रॉनिक पर यौम आज़ादी तकरीब का शानदार इनेकाद अमल में आया, जिसमें मुजाहिद खान साबिक़ा कॉरपोरेटर व बानी MBM ग्रुप मोहम्मद अमीनुद्दीन, मोहम्मद अफजलुद्दीन व दीगर ने शिरकत की और अवाम को मुल्क की 75वें यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। इस मौके पर मोहम्मद अफजलुद्दीन ने बताया कि MBM की तिजारत भी 75 साल मुकम्मल हो चुकी और मुल्क की आज़ादी के भी 75 साल जश्न के मौके पर आज़ादी का आसमान छूता जश्न मनाया गया। इसी तरह मुजाहिद खान साबिक़ा कॉरपोरेटर ने इस्लामपुरा, खुज्जा कॉलोनी, हबीब नगर व दीगर मुकामात पर परचम कुशाई की। अवाम ने पुरतपाक खैर मकदम किया। मुजाहिद खान ने अवाम को आज़ादी की मुबारकबाद दी और कहा कि हर एक तबका और हर एक जिम्मेदार शहरी को कौमी एकजहती के फ़रोग़ के लिए आगे आने की ज़रूरत है। आज MBM फैमिली की जानिब से हिंदुस्तान के तमाम शहरियान को 75वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हिंदुस्तान की 75वीं यौम आज़ादी है। इस तकरीब के मौके पर आज बोधन रोड पर हमारे फैमिली के हेल्डर जनाब मोहम्मद अमीनुद्दीन साहब के हाथों परचम कुशाई की गई है। इस मौके पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान एक गंगा जमुना तहजीब है, एक मोहब्बत का गहवारा है। कुछ ताकतें हिंदू मुस्लिम में भाईचारगी को ख़राब करना चाह रही हैं और इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि ये सब हिंदुस्तान में मिल के रहेंगे इंशाअल्लाह। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी की जानिब से गांधी चौक पर जश्न आज़ादी मनाते हुए परचम कुशाई। अवाम की खिदमत व मुल्क की तरक्की में कांग्रेस का बेमिसाल रोल। कांग्रेस कायदीन के खिताबात। जिला कांग्रेस पार्टी के तहत 75वें यौम आज़ादी तकरीब का जश्न बड़े पैमाने पर मनाया गया। शहर के गांधी चौक पर वाक़ई महात्मा गांधी के मुजस्मे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए DCC सदर मानाला मोहन रेड्डी, शहर के सदर केशव वेणु, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने बड़े पैमाने पर खिराज अक़ीदत पेश की। इसके बाद मानाला मोहन रेड्डी ने कौमी परचम लहराया। इसके बाद गांधी चौक से राष्ट्रपति रोड से होते हुए रेलवे स्टेशन के पास वाक़ई कांग्रेस भवन तक लॉन्ग मार्च लगाई। इसके बाद पार्टी ऑफिस पर कौमी तिरंगा लहराते हुए तकरीब
यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। डीसीसी सदर कौमी तिरंगा लहराते हुए कौमी तराने का आलाप किया और आज़ादी के मुजाहिदीन की यादों को ताज़ा किया और इसी तरह आज़ादी के मुजाहिदीन के अफराद ख़ानदान को बड़े पैमाने पर एजाज़ से नवाजा गया। స్వతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ జిల్లా ప్రజలకు ముఖ్యంగా జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఎందరో మహానుభావులు ప్రాణత్యాగాలు చేసి వాళ్ళ జీవితాలే పణంగా పెట్టి సాధించుకున్నటువంటి స్వతంత్రానికి 75 సంవత్సరాలు నిండి మనం ఇంత ఆనందంగా ముందుకెళ్తున్న సందర్భంలో ఈ జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ దురదృష్టం ఏంటంటే ఈరోజు ఈ జిల్లాలో మరి పాలకుల నిర్లక్ష్యమా అధికారుల నిర్లక్ష్యమా ప్లాటినం జూబ్లీ ఉత్సవాల సందర్భంగా 58वें डिवीजन के मुख्तलिफ मुकामात पर सीनियर कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस के हाथों परचम कुशाई वो कौमी तराने के साथ शानदार तरीके पर यौम आज़ादी तकारीब का एहतिमाम आवाम को पेश की गई। 75वें यौम आज़ादी की मुबारकबाद तमाम तबकात को साथ लेकर रियासत को तरक्की पर गामजन करने वाली जमात टीआरएस से कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस का बयान। शहर के 58वें डिवीजन के मुख्तलिफ मुकामात पर बड़े पैमाने पर यौम आज़ादी तकरीब मनाते हुए जश्न मनाया गया। यौम आज़ादी तकारीब में बतौर मेहमान खुसूसी मुकामी टीआरएस सीनियर कॉरपोरेटर जनाब अब्दुल कुद्दूस ने शिरकत की। कॉरपोरेटर की आमद पर अवाम ने गुलाहे पेश करते हुए वालहन इस्तकबाल किया और कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने परचम कुशाई करते हुए अवाम को यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। तरकारी मार्केट, धारू गली, बरकतपुरा व दीगर मुकामात पर परचम कुशाई की। इस मौके पर उन्होंने तमामी से ख्वाहिश जाहिर की कि कौमी एकजहती के फ़रोग़ के लिए आगे आए और कहा कि तमाम तबकात को साथ लेकर चलने और रियासत को तरक्की पजीर रियासत बनाने वाली जमात टीआरएस होने का इजहार किया। सारे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी भाइयों को मेरी तरफ से 75वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ ये मेरी गुजारिश है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब एक गुलदस्ते की तरह हिंदुस्तान में रहते हैं और हमेशा हिंदुस्तान की कदर करेंगे और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये कहते हुए मैं आपसे फिर एक बार यौम आज़ादी की 75वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय तेलंगाना। दलित व मुस्लिम इत्तेहाद के जरिए मुल्क में मुनाफरत फैलाने वाले चंद फिरका परस्तों को मुंह तोड़ जवाब देने और कौमी एकजहती के फ़रोग़ के लिए काम करने वाली जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। सीनियर क़ायद व इंचार्ज कॉरपोरेटर इमाम मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम का बयान अवाम को पेश की। 75वें यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद। शहर के 60वें डिवीज़न मोहम्मदिया कॉलोनी के मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल पर 75वें यौम आज़ादी तकरीब का शानदार इनेकाद अमल में आया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी मुकामी इमाम इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने शिरकत की। उनके अलावा इलाके के बुजुर्ग व मुआज़िज़ शख्सियतों ने इस जश्न आज़ादी में हिस्सा लिया और परचम कुशाई की गई और कौमी तराना गाया और अवाम में मिठाई तकसीम करते हुए अवाम को यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सीनियर क़ायद व इमाम इंचार्ज कॉरपोरेटर ने बताया कि मुल्क की पुरअमन फ़िज़ा को मुकद्दर करने फ़िरका परस्त हथकंडे अपना रहे दलित व मुस्लिम इत्तेहाद से फ़िरका परस्तों को मुँह तोड़ जवाब देने वाली जमात इमाम होने का इजहार किया। हिंदुस्तानियों और हमारे बिल्कुल डिवीज़न नंबर 60 की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है तमाम दलित और सिखों और तमाम तबकों के लोगों को लेकर साथ चल रही है और सेकुलरिज्म का एक सबूत दे रही है। इंशाअल्लाह चंद ऐसे फ़िरका परस्त ताकतें हैं जो हमारे मुल्क को ख़राब कर रहे हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इधर तबकात को लेकर चलने वाली जमात का नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इंशाअल्लाह आगे भी हम सेकुलरिज्म का सबूत देंगे इंशाअल्लाह। 59वें डिवीज़न में मुल्क की 75वें यौम आज़ादी का शानदार जश्न, परचम कुशाई, मिठाई की तकसीम, कौमी तराना गाते हुए
इमाम इंचार्ज कॉरपोरेटर सरफराज मोहम्मद खान ने अवाम को पेश की यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद। शहर के 59वें डिवीज़न के मुख्तलिफ मुकामात पर मुकामी इंचार्ज कॉरपोरेटर सरफराज खान की जानिब से जश्न आज़ादी मनाते हुए परचम कुशाई की गई। इस परचम कुशाई तकरीब में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, कॉरपोरेटर्स शकील अहमद फाजिल, मुनव्वर अली, मीर इरशाद अली समीर, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, अब्दुल अली व दीगर ने शिरकत की और कौमी तराना गाया और अवाम में मिठाई तकसीम करते हुए तमाम हिंदुस्तानियों को मुल्क की आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। इंचार्ज कॉरपोरेटर सरफराज खान ने मेहमानान का पुरपाक खैर मकदम करते हुए गुलाहें पेश की और खूब हुब्बुल वतनी के गीत गाए गए और रैली व आतिशबाजी के साथ मुल्क की आज़ादी का जश्न मनाया गया। निज़ाम पैलेस इंतजामिया की जानिब से 75वें यौम आज़ादी तकरीब का एहतिमाम, परचम कुशाई करते हुए अवाम को पेश की मुल्क की आज़ादी की मुबारकबाद। यौम आज़ादी व यौम जमहूरिया के मौके पर शहर के बोदन रोड पर वाक़ई निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल इंतजामिया की जानिब से परचम कुशाई करते हुए तकारीब का एहतिमाम किया जाता है। मुल्क की 75वें यौम आज़ादी तकरीब के मौके पर निज़ाम पैलेस इंतजामिया की जानिब से आज़ादी का जश्न मनाते हुए परचम कुशाई की गई और कौमी तराना गाया गया, जिसमें अब्दुल कादिर, सैयद आज़म, अब्दुल रफ़ी, मोहम्मद शहाबुद्दीन, सैयद मुकर्रम, सैयद निज़ामुद्दीन व दीगर ने शिरकत की और परचम कुशाई करते हुए मिठाई तकसीम की गई और अवाम को मुल्क की आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर 75th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर निज़ाम पैलेस मैनेजमेंट की तरफ से फ्लैग होस्टिंग हुई है, ठीक है, और सबको मुबारकबाद देते हैं इंडिपेंडेंस डे। आज हमारे देश की आज़ादी के मौके पर 75 डेज़ मना रहे हैं आज़ादी के। इस मौके पे निज़ाम पैलेस के तमाम हमारे ग्रुप के तरफ से तमाम शहर और पारे देशवासियों को हम इस मुबारकबाद देते हैं, इंडिपेंडेंस डे में बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। मामूली घरेलू झगड़े के चलते डिशपल्ली में 2 कत्ल। दामाद ने तेजधारी हथियार से हमला करते हुए साले और ससुर का कत्ल कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज किया और तहकीकात शुरू की। डिशपल्ली मंडल मुस्तखर में आधी रात को बहिमाना वारदात अंजाम हुई। एक शख्स अपने सगे मामू व साले का बेदर्दी से खंजर भोंकते हुए कत्ल किया। डिशपल्ली एसआई अंजनाइलू के बयान के मुताबिक महाराष्ट्र का रहने वाला संजीव राव शंडे 50 साला शख्स जरिए माश के लिए अपनी बीवी व बेटा 30 साला नौजवान को लेकर डिशपल्ली आकर एक छोटी सी झोंपड़ी डालते हुए गुजर बसर करने लगा और हफ्ता भर कबल इसका दामाद शिवानंद 32 साला वो बेटी सोनी को साथ लेकर अपने मामू के पास आकर रहने लगा और मुकामी मिस्त्री के पास रोज़ मजदूरी कर रहा और रात 10 बजे मामू व दामाद और साले के दरमियान छोटा सा झगड़ा शुरू हुआ और ये झगड़ा बढ़ जाते हुए दामाद शिवानंद ने अपनी मामू संजीव राव व साला जय शंडे को खंजर से इन पर वार किया और इस हमले में साला जाए मौके पर फौत होने पर मामू संजीव राव को सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया और जेर इलाज इसकी मौत होने का एसआई अंजनाइलू ने इजहार किया। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पचहत्तरवें यौम आज़ादी का जश्न, परेड ग्राउंड पर रंगारंग प्रोग्राम्स। रियासत की तरक्की और तमाम तबकात की तरक्की के लिए हुकूमत पाबंद अहद, रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी। दलित बंधु व दीगर स्कीमात बिछड़े व पसमानदा तबकात को तरक्की के धारे में लाने के लिए टीआरएस हुकूमत की स्कीमात मिसाली। परचम कुशाई तकरीब से अर्बन एमएलए बिगाला। मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी, प्यारो मोहब्बत की फिजा को आम करे। वक्त का अहम तकाजा, दीनी मदारिस व अक़लियती इलाकों में जश्न आज़ादी, अकाबरीन व कायदीन।
घरेलू झगड़े के बाद दामाद ने ससुर और साले का किया तेजधारी हथियार से कत्ल, इलाके में सनसनी। मामला डिशपल्ली का, पुलिस बात मुकदमा मसरूफ़े तहकीकात। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।